राजनाथ सिंह साहब यहाँ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम घुस के मारेंगे। उसके बाद हम लोग सब बड़े परेशान हो गए। हमने कहा भाई ये क्या बात हो रही है। और एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी है, हमें टमाटर आलू प्याज लेना है भारत से, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मिलकर जो है टेररिज्म का खात्मा कर सकते हैं। इजराइल पर हमला करने लगा है। ईरान ने अपनी आर्मी यूनिट्स की वेकेशंस को कैंसिल कर दिया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं। इसराइल के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है। क्या ईरान ये सब कुछ अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान की तरफ से हमला किया गया तो इजराइल न्यूक्लियर जवाब दे सकता है। कहता है ईएमपी, ईरान का पूरा सिस्टम है वो जैम हो जाएगा। कैली क्या नाम है उस खातून है, वो जो ट्रम्प के मुकाबले में अब विड्रॉ कर गई है, वो कहती मैंने तो नेशन जाऊ को कहा है फिनिश देम, यानी ऐसे इशारे से उसने कहा कि मतलब मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह हो रहा है, सब मुसलमान 57 मुल्क है, इस पे बात ही नहीं करते। ईरान इसराइली जंग का ऐसा हमला होगा जिसमें बराह रास्त इसराइल पर हमला किया जाएगा। उसकी वजह भी आपको बता चुका था कि इसराइल ने ईरानी सफारत खाने पर हमला किया था। ईरानी सफारत खाने के एहलकारों को उसने शहीद किया। कंट्रीज के अंदर जो वॉर सायरन्स हैं वो बज रहे हैं। जाहिर है कि कुछ कंट्रीज तो ऑलरेडी, ये कंट्रीज जो ये कह रहे हैं कि जंग के अंदर पहले से मुलव्वस है, यानी पहले ही वो तो जंग में है, तो वॉर सायरन्स तो वहां पे बजती होंगे। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि कंट्रीज के अंदर वॉर सायरन्स बजना शुरू मिलकर जो है वो टेररिस्ट जो है उनको मतलब खत्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जिसको जो समझना है समझ ले। लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये है कि चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, कान पकड़ा है। और बात यही है कि राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट जो है उन्होंने थोड़ा जलेबी टाइप का बना दिया, लेकिन बात वही है कि मारेंगे, घुसकर मारेंगे, चाहे इजाजत लेकर आएंगे, चाहे मिलकर मारेंगे, चाहे अलग अलग जाकर। जो हमारे अनमोल रतन है, जी हाँ बिल्कुल, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ तो जी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। जी हाँ, इन सब लोगों को अब यकीनन ये सब लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि जो दूसरा स्टेटमेंट आया है राजनाथ सिंह साहब का वो भी कुछ इसी किस्म का है कि जी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इन लोगों को खत्म करने में या इन लोगों को पकड़ने में। अगर भारत के साथ पाकिस्तान बात करना चाहे और ये हो कि जी दोनों मिलकर जो है वो सफाया करेंगे इस तरह के लोगों का जो कि टेररिज्म फैलाते हैं, टेररिज्म करते हैं, तो बहरहाल जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं और जिनका ये कहना है कि वाह जी वाह, ये तो एकदम नई बात कर दी राजनाथ सिंह साहब ने, और वो जो पहले घुसके मारने वाली बात थी वो कहीं पीछे रह गई, और अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम उनका अभी भी वही है। जी हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये प्रोग्राम बढ़ नहीं गया, यानी कि ये अभी भी वहीं पर है। उनका अभी भी यही मतलब है कि जी हम पाकिस्तान में घुसेंगे, चाहे वो आराम से आए, चाहे छुपकर आए, चाहे जैसे मर्जी आए, और जो हमारे हीरे जैसे हमने लोग पाल रखे हैं सालों से, कभी अफगान वॉर के नाम पर और कभी कश्मीर के ऊपर, और कभी ये कि जी हमने फलस्तीन को बचाना है, तो कभी हमें अफगानिस्तान में जिहादी भेजने, तो कभी कश्मीर में हमें लोगों को भेजना है। ये सब करके जो हमने लोग पाल रखे हैं वो सब के सब जो है ना वो खैरियत है उनकी इसी में कि वो घरों के अंदर बैठे, बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो फिर अपना कुछ बंदोबस्त करके निकले, इसलिए कि इंडिया ने सोच लिया है कि बहुत हो गई, बहुत ही हो गई, और अब जो है वो इन लोगों का सफाया होगा। और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा है कि हमारा साथ दें, और पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान हर उस चीज का साथ देता है जहां पर हमें थोड़ा बहुत, समझ जाइए, पैसा मिलता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैंने तो कई बार कहा भी है, मैंने अपने शोज में कई बार कहा, लोगों ने उसके ऊपर बड़े एतराज किए, मेरे ऊपर बड़ी जो है वो बातें की गई कि देखो देखो पैसा मांग रही है। नहीं नहीं, मैं पैसा नहीं मांग रही, मैं तो ये कह रही थी कि भाई सारी दुनिया में आप पैसा देते फिर रहे हैं, कभी मलेशिया को, कभी कहाँ कभी कहाँ, और मोदी जी जो है ना वो बस पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 3rd नंबर पे आने वाले हैं, तो जाहिर है उन्हें थोड़ा रोप तो दिखाना ही होगा ना, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मगर ये कि पाकिस्तान को भी दे दीजिए कुछ $3-4 बिलियन, अगर आप हमें दे देंगे,
ना कोई खून खराबा होगा, ना कोई भागदौड़ मचेगी, ना किसी को भेजना पड़ेगा, ना किसी को बुलाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग ऐसे गायब होंगे ना, इनको पाकिस्तान ऐसा गायब करेगा। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है ना, जो अपना सर पकड़ के बैठे हुए, देखे हेड हो तो ऐसा हो, बेचारा अपना हेड ही पकड़ के बैठा हुआ। जी हाँ, तो इनको तो हम ऐसा साफ करेंगे ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर हमने कौन सा ऐसा चमत्कार दिखाया है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है जिससे ये सब कुछ हो गया है। मगर बात सारी ये आजमाना पड़ेगा आपको। एक बार जो मैं तरकीब बता रही हूँ, जो मैं आइडिया दे रही हूँ बार बार, उसको एक बार आजमा के तो देखिए। और 2-3 या 4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भारत के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है भाई। इससे ज्यादा पैसा तो आप कश्मीर में लगा रहे हैं। 14 बिलियन प्रोजेक्ट्स जो है वो कश्मीर में चल रहे हैं। उसके बाद वो आगे अपना एक्स वाले से मेरा मतलब है वो ट्विटर वाले, हम तो अभी तक ट्विटर ही कहते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या नाम बदल दिया उसने। तो ट्विटर वाले जो हैं वो भी आकर कह रहे हैं कि जी हम 3 बिलियन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो भारत के अंदर, और कह रहे हैं कि जी हम फैक्ट्रीज लगाएंगे और हम ये सारा कुछ काम करेंगे, और 3 साल में जो है वो 3 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारत में। तो उसमें से ही मतलब कुछ पैसा जो आप लोगों के पास आ रहा है, कमा रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा यहाँ दे दें ताकि आप लोग भी सुकून से रहे, हम लोग भी जो है वो थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर लें। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना और आपको लगता है कि नहीं आपने घुस के ही मारना है, या आपने पाकिस्तान के साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करने हैं, या इन लोगों को पकड़ना है, मारना है, जो भी करना है, तो फिर वो कर लीजिए। पैसा उसमें ज्यादा लग जाएगा, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग जाहिर लोगों को हायर करेंगे जो आके ऑपरेशंस करेंगे। आप लोगों के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या चीजें जो इस्तेमाल की जाती हैं आकर अटैक करने के लिए, उसका खर्चा भी बहुत होगा। फिर लोगों की मतलब लोगों को चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है, कोई जख्मी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान कहेगा नहीं आपने तो 2 कौवे और 4 दरख्त तोड़ दिए, ये बात की जाएगी। हम कहेंगे यहाँ तो बड़ा ही कोई नहीं है, आपने तो 4 कौवे मार दिए। 4 थे कि 2 थे कौवे, मेरे ख्याल खैर कौवे थे, मगर ये बात पक्की है कि जो भी थे वो कौवे थे। और उसके बाद कहेंगे कि जी 2 दरख्त गिरा दिए, इमरान खान ने कहा था, 4 कौवे मार दिए। तो अगर आपने इसी तरह की बातें दोबारा सुनने का शौक हो रहा है तो अपना शौक पूरा कर लीजिए और आइए और घुस के आइए, और उसके बाद हम बता देंगे कि 4 कौवे थे कि 2 कौवे थे, या कितने दरख्त आपने गिरा दिए। और अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में इन लोगों के ऊपर ऑपरेशंस किए जाएं, लोगों को पकड़ा जाए, इनको सजाएं दी जाएं, या इनको भारत के हवाले किया जाए, भारत के हवाले ना भी किया जाए तो हमारे यहाँ भी जेलें बनी हुई है, वो जेलों में बंद किया जाए, इस तरह की इनकी एक्टिविटीज को रोका जाए, तो फिर वो काम हम आधे पैसों में करने को तैयार है यार। क्या मतलब आप लोग भी अजीब ही है ना। अच्छा खैर छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोगों ने तो बस मेरा गला सुखा देना बुलवा बुलवा के, और उसके बाद बात मेरी माननी नहीं है, और फिर कहेंगे देखो देखो कैसे आइडिया दे रही है बैठ के। तो ये मुझे ऐसा ऐसा मैंने सोचा कि क्या हो सकता है जिसमें कि लोगों की जान भी ना जाए, काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि इंडिया में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है या नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है जी। बहरहाल हम बड़े आगे, और ईद का जी आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान में तीसरा दिन है, भारत में दूसरा दिन है, और हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से साथी जो हैं भारत से भी जो है मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की, और हमने भी उन्हें जो है वो मैसेजेस कर दिए हैं, और यकीनन ईद बहुत अच्छे से मनाई। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें, और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।